गाइस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टेबल इन एचटीएमएल। तो टेबल मुझे किस तरीके से डिज़ाइन करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको टेबल को ड्रॉ करना है बाय यूजिंग पेन। तो अगर आप यहाँ पे टेबल अगर ड्रॉ करते हो तो उस केस में आप रो पहले लोगे या कॉलम बाद में लोगे या कॉलम पहले लोगे उसके बाद रो लोगे, इस तरीके से आप लोगे। बट जब हम यहाँ पर जब एचटीएमएल में जब हम टेबल डिज़ाइन करेंगे तो उस केस में जो टेबल मुझे क्रिएट करना है वो क्रिएट कैसे करना होगा, रो बाय रो। तो किस तरीके से टेबल को क्रिएट करना है और कौन से टैग मुझे यूज़ करना है, तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। द टेबल आर जस्ट लाइक अ स्प्रेडशीट एंड दे आर मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर हम लोग यहाँ पे टेबल यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। द टेबल एलिमेंट इज टेबल इज रिटन आउट रो बाय रो। तो जब भी हम यहाँ पे एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करेंगे तो वो क्या रहेगा, यहाँ पे रो बाय रो रहेगा। तो रो बाय रो मुझे यहाँ पे करना है, टेबल को क्रिएट करना है। द रो इज कंटेन इनसाइड द टीआर टैग विच इज स्टैंड फॉर टेबल डेटा। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे जो हम टेबल क्रिएट करेंगे वो रो बाय रो क्रिएट करेंगे। तो जब रो क्रिएट करना है उसके लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, टीआर टैग यूज करा विच इज स्टैंड फॉर टेबल रो। Each cell is then written inside of the row element using td tag। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, tr टैग से तो हम रो क्रिएट करेंगे, बट अगर मुझे कॉलम क्रिएट करना है तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, td टैग यूज करेंगे विच इज स्टैंड फॉर द टेबल डेटा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मुझे यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि मुझे यहाँ पे टेबल टैग क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग टेबल टैग लेंगे। ठीक है, तभी टेबल को मैंने यहाँ पे क्लोज किया और टेबल को ओपन किया और टेबल को मैं क्या करूँ, यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। तो जैसे कि हमारा जो टेबल क्रिएट हो रहा है वो रो बाय रो, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, रो क्रिएट करना है बाय यूजिंग टीआर टैग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, टीडी लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करती हूँ तो मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ, आईडी दे रही हूँ सपोज। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आईडी के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, उसका नेम असाइन करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, नेम। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, उसका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, ईमेल आईडी मैंने दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर चाहती हूँ तो यहाँ पे लेती हूँ क्या, मैं नंबर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेटा दिया। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इस टेबल में एक रो क्रिएट होगी और उसमें 4 कॉलम यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो 4 कॉलम मतलब आईडी का एक कॉलम होगा, नेम का, उसके बाद ईमेल आईडी का, और उसके बाद यहाँ पे क्या, नंबर का एक कॉलम यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो वैसे मैं क्या करती हूँ, एक और रो क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी करती हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, रो यहाँ पे क्रिएट करूँ। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको आईडी असाइन किया, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेम असाइन करती हूँ। मैंने नेम असाइन कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ईमेल आईडी देना है। तो यहाँ पे मैंने somunu@gmail.com ये मैंने ईमेल आईडी दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नंबर देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया। ठीक है, फिर से एक मैं यहाँ पे करती हूँ, रो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे आईडी दिया 02 और यहाँ पे मैंने नेम दिया यहाँ पे क्या, अमित। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अमित, तब जो ईमेल आईडी देना है यहाँ पे amit@gmail.com मैंने दिया यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ करती हूँ, यहाँ पे नंबर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने दिया। तो अभी देखिए मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या शो होता है। मैं करती हूँ इसको रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे टेबल आउटपुट आ गया। बट यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, टेबल लिया था। हमारा डेटा भी अरेंज होगा टेबल के फॉर्मेट में, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली ना रोज दिख रही है ना कॉलम दिख रही है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम टेबल ड्रॉ करते हैं उस केस में क्या होता है कि हम लोग रो और कॉलम को ड्रॉ करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डेटा तो प्रॉपरली अरेंज है, बट उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे टेबल में बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज ही नहीं किया। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर लेना पड़ेगा। और जैसे मैं यहाँ पे मैंने बॉर्डर 1 दिया तो आप देखिए आउटपुट यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ। तो यहाँ पे आपकी बॉर्डर आ गई, बट आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डबल बॉर्डर डिस्प्ले हो रही है। एक्चुअली यहाँ पे डबल बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हो रही है, हमारी एक ही सिंगल मेन बॉर्डर है जो आउटर बॉर्डर है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे टीडी टैग लिया है। इसीलिए टीडी क्या होता है कि उसका जो आउटपुट आता है वो सेल आता है। जब वो सेल आता है तो उस केस में सेल की एक बॉर्डर आती है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, डबल बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर मैं चाहती हूँ इस बॉर्डर का थिकनेस बढ़ाना तो वो मैं बढ़ा सकती हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ पे क्या, जो बॉर्डर का थिकनेस है वो मैंने कितना दिया, यहाँ पे 5 पिक्सल दिया। तो आप देख सकते हो जो हमारी मेन बॉर्डर है उसका ही थिकनेस बढ़ा, बाकी सबका थिकनेस नहीं बढ़ा है, उसका ही थिकनेस बढ़ा है।
ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है उसको मुझे क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। तो अगर मुझे कलर अपना अप्लाई करना है तो उसके लिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे कलर अप्लाई करना चाहती हूँ रेड, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर यहाँ पे असाइन किया। यहाँ पे मैं करती हूँ क्या, रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा यहाँ पे रेड कलर में बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को बॉर्डर असाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोग बॉर्डर कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे कि आप टेबल यहाँ पे देख रहे हो, आईडी नेम, ईमेल आईडी, नंबर, ठीक है। ये क्या हमारे कॉलम की हेडिंग है और उसके बाद हमारे क्या है, डेटा है, मतलब यहाँ पे हमने कंटेंट डाले हुए हैं जो उसके कॉलम के हिसाब से। बट यहाँ पे कॉलम नेम और हमारे कंटेंट नेम दोनों भी क्या यहाँ पे सेम दिख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे जो कॉलम नेम है थोड़े से हाईलाइट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे टेबल में हमको एक टैग प्रोवाइड किया गया है। वो कौन सा टैग है, टीएच टैग। ये देखिए, टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइन यूजिंग द टीएच एलिमेंट। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या होगा, मुझे हेडिंग लेनी है तो उस केस के लिए हम लोग क्या लेंगे, टीएच टैग यूज करेंगे। तो जहाँ पे हमने टीडी यूज किया है तो वहाँ उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टीएच टैग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं टीएच टैग यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, टीएच टैग में यूज कर रही हूँ। यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या, टीएच, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी देखिए आपका आउटपुट यहाँ पे क्या शो हो रहा है। ये देखिए, नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टीएच टैग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे जो कंटेंट होते हैं टेबल के और कॉलम में, इसमें डिफरेंस पता चल जाता है कि हमारे जो कॉलम नेम है वो हाईलाइट हो गए और यहाँ पे जब हमने टीएच टैग वो हाईलाइट भी हुए और साइड बाय साइड यहाँ पे हमारे जो भी हेडिंग है वो सेंटर में डिस्प्ले हो रही। तो आप देख सकते हो हमारे जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में होते हैं, बट हमारे जो हेडिंग है बिकॉज ऑफ टीएच ये सेंटर में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या जो है टेबल ले रहे हैं, तो टेबल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने कंटेंट डाले हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो रहा है, विड्थ एंड हाइट आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये जो टेबल है उसके जो विड्थ एंड हाइट को कस्टमाइज करना है, तो वो हम कर सकते हैं बाय यूजिंग विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। यूजिंग द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यू कैन स्पेसिफाई द टेबल विड्थ और हाइट इन टर्म ऑफ इंटीजर वैल्यू और इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्क्रीन एरिया। अगर आप चाहते हो कि आपने जो टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है उस टेबल को विड्थ एंड हाइट असाइन करना, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो बाय यूजिंग विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी कितनी, 200 दे दी और यहाँ पे जैसे मैं हाइट अप्लाई करना चाहती हूँ तो वो मैं यहाँ पे कितना 300 यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे शो होगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ है, शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली अलाइन आ गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकल अलाइन यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम टेबल को विड्थ एंड हाइट असाइन कर सकते हैं। अभी उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अलाइन एट्रीब्यूट है। तो अलाइन एट्रीब्यूट है यहाँ पे, तो अलाइन एट्रीब्यूट हम यूज़ करते तो यहाँ पे क्या, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। मतलब जो आपको ये टेबल है तो वो टेबल को मुझे अलाइनमेंट किस साइड करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो उस केस में यहाँ पे हमको 3 वैल्यू प्रोवाइड की गई है, कौन से, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। वैसे भी हमारा जो टेबल है बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अलाइन एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करती हूँ। तो अलाइन एट्रीब्यूट जब मैं यूज़ करती हूँ तो उस केस में यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। राइट हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे तो ये देखिए, तो हमारा टेबल यहाँ पे किस साइड आ गया, राइट साइड आ गया। और जैसे कि मुझे यहाँ पे जो टेबल है वो सेंटर में चाहिए, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे अलाइनमेंट है वो क्या देंगे, हम सेंटर में यहाँ पे दे देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा जो टेबल है यहाँ पे सेंटर अलाइन हो चुका है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। हाँ, हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट नहीं देखा क्योंकि हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट वो आगे की प्रॉपर्टीज पे देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी रहेगी मुझे अलाइन टेक्स्ट करने के लिए, उसके लिए हमको CSS यूज़ करना पड़ेगा। बट हम HTML के थ्रू हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते, जो हमारा टेबल है उसको ही अलाइनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है वी अलाइन। वी अलाइन मतलब क्या, वर्टिकल अलाइन। तो मतलब हमारे जो टेक्स्ट है यहाँ पे, तो अभी मुझे क्या करना है, इसको वर्टिकली अलाइन करना है। तो उसके लिए हम लोग कौन सी वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और जिसकी वैल्यू क्या है, टॉप है, मिडल
है, बॉटम है। दिस इज यूज फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट। ठीक है, टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपको जो टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, मतलब टेबल के अंदर जो कंटेंट आपको दिख रहे हैं, तो वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेंटर अलाइनमेंट है, मतलब वर्टिकली सेंटर अलाइन है यहाँ पे। तो उस केस में अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, वी अलाइन या वर्टिकल अलाइन देना है, या टॉप या बॉटम में, वो हम दे सकते हैं। और जैसे कि आपने यहाँ पे वी अलाइन एट्रीब्यूट अगर यूज करोगे तो वो आप किस में यूज कर सकते हैं, टीएच या टीडी में। तो जैसे हमारा ये जो अलाइन एट्रीब्यूट था वो किस में था, टेबल में था, बट ये जो वी अलाइन एट्रीब्यूट है आप टीएच या टीडी में यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे वी अलाइन एट्रीब्यूट जो है मैंने टीएच में यूज किया, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे क्या, टॉप में अलाइन करना। टॉप में अलाइन करना, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि किस तरीके से ये टॉप में अलाइन हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, टॉप में मैंने अलाइन किया। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो नेम है उसको मैं क्या करती हूँ, वी अलाइन देती हूँ। वी अलाइन में यहाँ पे देती हूँ क्या, मिडल। वैसे भी बाय डिफॉल्ट मिडल रहेगा, मैंने यहाँ पे अगर मिडल में दिया, फिर भी यहाँ पे जो नेम जैसे डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट में वैसे ही डिस्प्ले होगा, ये कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यूज है वो क्या है, मिडल है। अब वैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे ये सोनू है तो उसको मैं क्या करना चाहती हूँ, वी लाइन कौन सा देना चाहती हूँ, बॉटम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वी लाइन बॉटम में हम देते हैं यहाँ पे, तो मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ पे क्या, बॉटम। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉटम में अप्लाई किया। तो आप देखिए आप इसका आउटपुट किस तरीके से शो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो सोनू है वो बॉटम में डिस्प्ले होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वी अलाइन है ये हम लोग क्या कर सकते हैं, टी एच टी डी हम दोनों ही इस पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, कैप्शन। कैप्शन टैग विल सर्व एज ए टाइटल और एक्सप्लेनेशन एंड शो अप एट द टॉप ऑफ द टेबल। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे टेबल देखा तो टेबल में हमने क्या देखा, आईडी, नेम और ईमेल आईडी, नंबर। जैसे कि ये कॉलम हेडिंग था, कॉलम हेडिंग थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, टीएच टैग यूज़ किया, ताकि हमारी जो कॉलम हेडिंग है वो हाईलाइट हो वो रिस्पेक्ट टू अदर कंटेंट। ठीक है, बट अगर मुझे यहाँ पे होल टेबल को अगर मुझे हेडिंग देनी है तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्शन टैग यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, कैप्शन। ठीक है, कैप्शन टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए मैंने कैप्शन टैग यहाँ पे यूज़ किया। तो उस केस में यहाँ पे मैं कैप्शन टैग अगर यूज़ करती हूँ तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेबल 1 में यहाँ पे देती हूँ। तो टेबल 1 मैंने अगर यहाँ पे दिया तो ये देखिए यहाँ पे कैप्शन कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे कैप्शन कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, हमारा जो टेबल है उसके अबव में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके अबव में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है कैप्शन टैग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या हम देखते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। अब सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग क्या है, जैसे कि मैंने बोला हमने यहाँ पे डी टैग यूज़ किया, उसके कारण क्या हुआ, जो हमारे कॉलम क्रिएट हुए हैं तो कॉलम को भी क्या हुआ है, एक हमारी बॉर्डर आ गई, मतलब एक बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो जैसे कि ये बॉर्डर आ रही है उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, इसको सेल कहेंगे। अभी मुझे ये जो सेल आ रहे उसके बीच में स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। तो ये सेल स्पेसिंग किसका एट्रीब्यूट है, ये टेबल का एट्रीब्यूट है, इसलिए हम लोग टेबल टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग यूज़ कर रही हूँ, तो सेल स्पेसिंग में यूज़ कर रही हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 20 दे दिया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देख सकते हो आप, जितने भी हमारे सेल है उसके बीच में यहाँ पे क्या आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, अभी सेल के बीच में तो स्पेस आ गया, बट हमारे जो कंटेंट है ये बॉर्डर है, अगर मुझे इसके बीच में स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। ये देखिए, सेल पैडिंग रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द सेल एंड बॉर्डर एंड कंटेंट विद इन। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेल पैडिंग है तो वो हमारे यहाँ पे जो कंटेंट आ रही है, जो बॉर्डर आ रही है, उसके बीच में अगर स्पेस देना है तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग सपोज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 10 दे दिया। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले होता है। आप देख सकते हो कि हमारे जो सेल है थोड़े बड़े लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, सेल पैडिंग अप्लाई की गई और मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग कितना दिया, 10 दिया। और टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये चारों साइड में 10 पिक्सल यहाँ पे क्या हुआ, सेल पैडिंग अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन क्या है, तो अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये टेबल दिख रहे हैं। ठीक है, टेबल दिख रहे, बट हो सकता है कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि मुझे एक सेल के अंदर एक कॉलम के अंदर मुझे मल्टीपल कॉलम लेना होगा। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, नेम दिया है। ठीक है, नेम दिया है तो मैं चाहती हूँ नेम कॉलम के अंदर मैं फर्स्ट नेम भी लिखूँ, मिडिल नेम भी लिखूँ, लास्ट नेम भी लिखूँ।
ठीक है, तो ये कैसे आएगा? तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉल स्पैन। तो वो प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल स्पैन कहते हैं। और कॉल स्पैन मतलब क्या है? कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इफ यू वांट टू मर्ज टू और मोर कॉलम इनटू अ सिंगल कॉलम। तो कॉल स्पैन यहाँ पे क्या करता है कि मुझे 1, 2 और मोर कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉल स्पैन यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, तो जैसे IGNOU, तो ये क्या है? हमारा एक कॉलम है और उसके अंडर में यहाँ पे 4 कॉलम आ गए। तो एक यहाँ पे क्या है? इन्वायरमेंट नंबर है, नेम है, असाइन 1, असाइन 2। ठीक है, तो ये 4 कॉलम यहाँ आ गए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉल स्पैन कहेंगे। ठीक है, कॉल स्पैन हम लोग कहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ये कॉल स्पैन को कैसे क्रिएट किया। जो हमने यहाँ पे टेबल लिया है, तो वही टेबल को हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक टेबल से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ? टेबल ले रही हूँ। ठीक है, टेबल ले ली और मैंने यहाँ पे क्या लिया? बॉर्डर लिया। जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँ? टेबल को क्लोज कर लूँ। ठीक है, टेबल को मैंने यहाँ पे क्या किया? क्लोज किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे TR लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेबल जब हम क्रिएट करेंगे वो कैसे क्रिएट होता है? रो बाय रो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं IGNOU ये हाईलाइट हुआ है, मतलब ये क्या हमारी हेडिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? TR के अंदर हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे TR के अंदर हम लोग TR के हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे TH लेंगे। ठीक है, तो TH में यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिख रही हूँ? यहाँ पे IGNOU। ठीक है, IGNOU यहाँ पे मैंने क्या दिया? यहाँ पे टेबल हेडिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या? एनवायरमेंट नंबर, नेम, असाइन 1, असाइन 2। तो IGNOU के अंदर यहाँ पे क्या हुआ? कितने कॉलम से? 4 कॉलम से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल स्पैन असाइन करेंगे। तो कॉल स्पैन कितना है? 4। क्यों 4? क्योंकि IGNOU के अंदर मुझे यहाँ अंडर में 4 कॉलम लेने हैं, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो एनवायरमेंट नंबर, नेम, असाइन 1, असाइन 2, ये भी यहाँ पे क्या है? हेडिंग ही है। तो उसके लिए हम लोग जब नेक्स्ट TR यूज़ करेंगे तो उस केस में भी मुझे यहाँ पे क्या करना है? TH टैग ही यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए TH में यहाँ पे ले रही हूँ, TH मैंने लिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? ये एनवायरमेंट नंबर है, यहाँ पे मैंने दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या देना है? मुझे नेम देना है। उसके बाद मुझे असाइन 1, असाइन 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? नेम दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना है? असाइन 1। ठीक है, असाइन 1 मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे रही हूँ? असाइन 2। ठीक है, असाइन 2 हम लोग देंगे यहाँ पे। असाइन 2 दे दिया। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया। ये देखिए आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे। IGNOU जो हमारा कॉलम आ गया, उसके अंडर में हमारे 4 कॉलम आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे नंबर है, सोनू 90 90 है, फिर राहुल है, अमित है, उसकी वैल्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक न्यू TR ले रहे हैं। यहाँ पे TR में यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, TR मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या ले रही हूँ? TT मैंने यहाँ पे दिया। यहाँ पे कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन किया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ? नेम दे रही हूँ। यहाँ पे TT मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। सपोज मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? TT मैं यहाँ पे यूज मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। तो TT मैंने यहाँ पे क्या दिया? सपोज 90, असाइन 1। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? सेम यहाँ पे क्या ले रही हूँ? असाइन 2 कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो भी 90 है यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद मुझे और भी लेना है राहुल और अमित के लिए, तो वो हम लेते हैं। फिर से मैं इस TR को कॉपी करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? पेस्ट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ? पेस्ट कर रही हूँ। नंबर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँ? नाम दे रही हूँ क्या? अमित। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करूँ सपोज। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने चेंज किया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ? राहुल। ठीक है, मैंने राहुल यहाँ पे दिया इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा किस तरीके से आउटपुट शो हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या यहाँ पे कॉल स्पैन यूज किया। तो कॉल स्पैन में यहाँ पे क्या हुआ? मर्जिंग ऑफ 2 और मोर रोज। तो ये देखिए यहाँ पे तो IGN के अंदर हमने यहाँ पे 4 कॉल स्पैन यहाँ पे क्रिएट किए। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कॉल स्पैन क्रिएट किए। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखते हैं? रो स्पैन। अब रो स्पैन मतलब क्या होता है कि मुझे यहाँ पे रोज को मर्ज करना है। रो स्पैन इफ़ यू वांट टू मर्ज 2 और मोर रोज। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रो स्पैन क्रिएट करें
अब यही सेम एग्जांपल है बट थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है। इमेज आप देखिए IGNOU है, एनवायरमेंट नेम असाइन 1 असाइन 2 है और उसके बाद यहाँ पे सोनू राहुल अमित, तो ये सेम यहाँ पे मुझे देना है। बट ये जैसे हमने कॉलम में लिया सेम सीक्वेंस हमको किसके लिए लेना है, रो में लेना है, तो उसके लिए रो स्पैन। तो जैसे ये IGNOU हमको दिख रहा है तो उसको मुझे क्या करना है, रो स्पैन असाइन किया। और कितना रो स्पैन असाइन किया, ये देखिए IGNOU के अंदर कितने रो मर्ज हुआ है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 4 रोज ही लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे रो स्पैन, तो अभी अपने जैसे कॉल स्पैन दिया तो काफ़ी इजी था, जस्ट मुझे यहाँ पे कॉल स्पैन असाइन करना है। तो जितने मैंने कॉल स्पैन असाइन किया नेक्स्ट रो में उतने ही कॉलम मुझे क्रिएट करना है। बट यहाँ पे रो स्पैन आप जब यूज़ करेंगे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक डिफरेंट है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि आप रो स्पैन असाइन करोगे तो IGNOU के जो हमारा रोज है उसको आप असाइन करोगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि जब आप रोज पेन असाइन करोगे तो ये तो IGNOU को रोज पेन तो असाइन हो जाएगा, तो असाइन कितना होगा, 4 होगा। बट उसके साथ साथ क्या होगा, जो रोज पेन का जो फर्स्ट कॉलम होता है वो एक ही रो में लिखना होता है। मतलब IGNOU एनवायरमेंट नंबर नेम असाइन 1 असाइन 2 ये हमारा एक ही रो में आ जाएगा। ठीक है, एक ही रो में आ जाएगा। बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखते हो भले ही आपको रोज दिख रहे हैं, तो रोज अगर दिख रहे बट अगर आप ऐसे काउंट करते हो तो आपको 5 कॉलम दिख रहे। कौन सा, IGNOU का एक कॉलम, एनवायरमेंट नंबर का एक कॉलम, नेम का, असाइनमेंट का, असाइन 2, तो उसको रोज के साथ साथ उसको कॉलम का भी एक डायरेक्शन देना होता है। इसलिए जब भी हम रोज पेन असाइन करेंगे तो रोज पेन की जो फर्स्ट रो होती है और जो हम जिसको रोज पेन असाइन करेंगे तो वो हमको एक ही रो में लेना होता है। तो चलिए कैसे लेना है तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लेते हैं हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे क्या, रो। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिया, TR, तो उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, TH मेरा क्या है यहाँ पे, IGNOU। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, IGNOU। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रो स्पैन असाइन करेंगे। रो स्पैन कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। और जैसे कि मैंने बोला कि रो स्पैन की जो फर्स्ट रो होती है, मतलब रो स्पैन तो जिसको अप्लाई करें वो, और उसके बाद जो हमारी फर्स्ट रो होती है वो भी हमको एक ही रो में देना होता है। तो ये हमने तो ये दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते, दूसरी ले रहे थे यहाँ पे TH, जो एनवायरमेंट नंबर है उसको भी मुझे यहाँ पे इसी रो में कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये देखिए एनवायरमेंट नंबर मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे TH ले रही हूँ। TH यहाँ पे क्या है, नेम है। ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे TH ले रही हूँ। तो ये TH क्या है, यहाँ पे TH मेरा यहाँ पे क्या है, असाइन 1 है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, फिर से यहाँ पे TH ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, असाइन 2, सॉरी यहाँ पे असाइन 2, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिया। तो मेरा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से फिलहाल अभी शो होगा। ये एक ही रो में हमको डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद मुझे ये सारी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट रो लेते हैं। नेक्स्ट रो में यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, TD यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं TD यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, मैंने TD यहाँ पे लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, TD में यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सोनू। अभी यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे क्या ले रही हूँ, TD यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, मैं TD यहाँ पे ले रही हूँ 90। तो फिर से यहाँ पे क्या ले रही हूँ, मैं TD यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे 67 लिया। उसके बाद फिर से मैं क्या करती हूँ, एक रो यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक रो को मैं क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, एक रो को मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे एक रो को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ और एक रो को क्रिएट कर रही हूँ। इसमें क्या ले रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर रही हूँ, अमित मैंने यहाँ पे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से क्या कर रही हूँ, यहाँ पे राहुल। ठीक है, तो ये देखिए हमारा आउटपुट किस तरीके से यहाँ पे आएगा। ये देखिए आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारा क्या गलती होगी, मैंने रोज पेन तो 4 दिया। ओके, ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने सोनू दिया, यहाँ पे राहुल। ओके फाइन, ये आ गया, ये हमारा एक मिसिंग आ गया यहाँ पे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, गलती क्या हुआ, हमारे टीयर क्लोज नहीं हुआ है।
ठीक है, इसलिए उसने क्या किया, कंटिन्यूएशन में ले लिया। ये देखिए आ गया। तो जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट ये वैसे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने ये जो स्टार्टिंग की रो है वो इसके साथ ही दे दी, इसीलिए। अगर मैं इसको सेपरेट लेती तो परफेक्ट आउटपुट नहीं आता। अगर मैं सपोज इसको सेपरेट लेती तो क्या आउटपुट आता है वो भी देख लीजिए। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट रो ली होती तो उसका भी आउटपुट आप देखिए कि परफेक्ट आता है या नहीं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट रो कर दी है। तो इस तरह से देखिए आगे आपका आउटपुट यहाँ पे आपका परफेक्ट आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो उसको ये मिला ही पता ही नहीं कि आगे कॉलम भी असाइन होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हमको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, तो जो हम कॉलस्पेन असाइन करेंगे उस केस में जो उसकी फर्स्ट रो होगी मुझे एक ही रो में देना पड़ेगा। जैसे IGNU और ये जो रो है हमको एक ही रो में देनी पड़ेगी, और बाकी इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट सेपरेट रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये क्या है, रो स्पैन है। अभी नेक्स्ट है यहाँ पे टेबल को मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड अप्लाई करना है। तो बैकग्राउंड जब हम अप्लाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कलर हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ इमेज भी हो सकता है। तो ये जो हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज हम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए हम पूरे टेबल को अप्लाई कर सकते हैं, या हम एक रो को अप्लाई कर सकते हैं, या हम एक कॉलम को अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए द बैकग्राउंड कलर फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल, द बैकग्राउंड इमेज फॉर होल टेबल और जस्ट फॉर वन सेल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उसको एक बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा जो टेबल है उसको मैं सारे टेबल को बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना चाहती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या बैकग्राउंड कलर असाइन किया उसको रेड, तो अभी यहाँ पे जो भी मेरा टेबल है वो रेड कलर में डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि एक रो को अप्लाई करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे क्या करना है, जो बीजी कलर है वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो में अप्लाई करेंगे। तो मैं ये जो टेबल है उसका रिमूव कर देती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक रो को अप्लाई किया। तो जैसे देख सकते हो आप कि एक रो में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, बीजी कलर यहाँ पे मैं दे रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पे एक कॉलम पे असाइन करना है तो कॉलम पे भी हम असाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये आ गया क्या, बीजी कलर। और जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे सेम बीजी कलर के जगह में बैकग्राउंड इमेज अप्लाई करना चाहती हूँ, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 1.jpg इमेज है। तो 1.jpg जो इमेज है तो उसको मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि एज ए बैकग्राउंड यूज़ करना। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में यहाँ पे जा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, 1.jpg इमेज यहाँ पे अप्लाई करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपके बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, और सेम अगर आप चाहते हो रोज में अप्लाई करना तो वो रोज में भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TR में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको TR में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये होगी TR में। अगर आप चाहते हो उसको जो है यहाँ पे कि इसमें अप्लाई करना, एक कॉलम में अप्लाई करना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये इस तरीके से एक कॉलम में भी आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज हम हमारे टेबल को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, टेबल फ्रेम। तो जैसे कि हमने जब तो जो भी टेबल यहाँ पे देखा है तो वो टेबल में यहाँ पे क्या हुआ है कि सेल आए हैं, मतलब डबल बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो रही बिकॉज ऑफ सेल। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ उसके सिर्फ आउटर बॉर्डर शो हो, या मुझे लेफ्ट की बॉर्डर चाहिए, राइट की बॉर्डर चाहिए टेबल की। तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल फ्रेम यूज करेंगे। द फ्रेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई विच पार्ट ऑफ द आउटसाइड टेबल बॉर्डर दैट शुड बी विजिबल। तो अभी इस केस में अगर फ्रेम यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि मुझे किस साइड की बॉर्डर चाहिए तो वो हम उसको प्रॉपरली असाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रेम। तो जब हम फ्रेम यूज करेंगे उसमें काफ़ी डिफरेंट वैल्यू होती है। वॉइड मतलब विदाउट बॉर्डर, अबव मतलब अबव बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगी सिर्फ, बिलो मतलब यहाँ पे बिलो बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगी, एट साइड मतलब क्या हॉरिजॉन्टल साइड रहेगा टॉप एंड बॉटम, वी साइड मतलब क्या वर्टिकल साइड जिसमें लेफ्ट और राइट से बॉर्डर डिस्प्ले होगी, LHS मतलब क्या लेफ्ट साइड, RHS मतलब क्या राइट साइड। बॉक्स या बॉर्डर आप यूज करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपको चारों साइड की बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे जो बॉर्डर है उसके जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्रेम लिखना पड़ेगा। तो फ्रेम में यहाँ पे लिखती हूँ और उसकी सबसे पहले वैल्यू देती हूँ क्या, वॉइड। तो अगर आप वॉइड यूज करते हो तो ये देखिए आपका जो टेबल आ गया क्या, विदाउट बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अबो जो है फ्रेम का जो वैल्यू है मैं यहाँ पे अबोव देती हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये अबोव बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, बिलो करती हूँ। ठीक है, बिलो मैंने यहाँ पे दिया तो उस केस में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिलो बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एच साइड्स यूज़ करती हूँ मतलब हॉरिजॉन्टल साइड्स यूज़ करती हूँ तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे
टॉप एंड बॉटम बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वी साइड्स यूज़ करती हूँ तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्टिकल बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, मतलब लेफ्ट एंड राइट। अगर मैं यहाँ पे LHS यूज़ करना चाहती हूँ तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, LHS। तो LHS यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे ये, तो लेफ्ट साइड की बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे RHS यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट साइड की बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मुझे चारों साइड की बॉर्डर चाहिए तो उसके इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स यूज़ करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है। अगर मुझे यहाँ पे बॉक्स नहीं तो बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे बॉर्डर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे चारों साइड की बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्या ये टेबल फ्रेम है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि टेबल है तो उसके कुछ असाइनमेंट्स है, जैसे कि आप एग्जाम्पल 1 दे सकते हो। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप बोलोगे यहाँ पे तो हमारी डबल बॉर्डर नहीं डिस्प्ले हो रही, सिंगल हो रही है। तो ये सिंगल बॉर्डर कैसे लाना है वो हम CSS में देखेंगे, बट अभी आपका जो आउटपुट आएगा तो आपके डबल बॉर्डर में ही आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर, फुल नेम, पोजीशन एंड सैलरी, उसके लिए आपको क्या करना है, TH टैग यूज़ करना है, बिकॉज ऑफ ये क्या है, कॉलम हेडिंग्स है। और बाकी कंटेंट के लिए आपको क्या यूज़ करना है, TD टैग यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में अगर आप जाते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे टॉप हेडर और लेफ्ट हेडर दोनों साइड का हेडर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे टॉप हेडर यूज़ करेंगे तो उस केस के लिए आपको TH यूज़ करना है। बट आप उसके बाद जो रो क्रिएट करोगे तो उसमें से आप जो फर्स्ट कॉलम क्रिएट करोगे तो उस कॉलम को भी आपको TH देना है, बिकॉज 1 जो है यहाँ पे हाईलाइट हुआ है। ठीक है, 101 या जॉन या रेड ये हाईलाइट नहीं हुए, बट 1 2 3 यहाँ पे मतलब जो हेडिंग के बाद के जो रो आप क्रिएट करोगे उसमें से फर्स्ट कॉलम को आपको TH टैग ही असाइन करना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो आप जो TR होगा, फर्स्ट TR होगा, उसको बैकग्राउंड कलर आप बीजी कलर अप्लाई करोगे ऑरेंज, प्लस उसके बाद जिसको आप TH टैग यूज़ करोगे नेक्स्ट रो में 1 2 3 के लिए, उसको भी आप पर्टिकुलर कॉलम को आप क्या करोगे, बीच कलर असाइन करोगे जो रहेगा ऑरेंज। और यहाँ पे क्या करना है, आपको बॉर्डर कलर भी असाइन करना है, और बॉर्डर कलर कौन सा रहेगा आपका, ग्रीन। ठीक है, इस तरीके से। अभी जैसे एग्जाम्पल 3 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुटबॉल स्कोर, ये क्या है, यहाँ पे टेबल का कैप्शन है। और यहाँ पे 2 टीम दे दी है, होम टीम और अवे टीम। तो होम टीम आप जब कॉलम क्रिएट करोगे तो वहाँ पे आपको 2 कॉलम देना है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो टीम मेंबर्स है उनके नाम है प्लस स्कोर्स है। और जो अवे टीम आप लोगे तो उसमें भी आपको कॉलम 2 लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो टीम मेंबर्स है उनके नाम है प्लस उनके स्कोर्स है, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये 4th असाइनमेंट है, 4th एग्जाम्पल है। तो इसमें आपको कैसे करना है, तो ये असाइनमेंट आपको करके मैं बताऊंगी, क्योंकि ये इसमें मल्टीपल रो स्पैन और कॉलम स्पैन मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से करना है तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको असाइन करते हैं क्या, बॉर्डर। तो बॉर्डर में यहाँ पे क्या करती हूँ, 1 दे देती हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे रिमूव करती हूँ। और हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टेबल है उसका लॉजिक कैसे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम टेबल है, तो टाइम टेबल है उसके अंदर यहाँ पे मल्टीपल कॉलम मर्ज हुए। तो आपको चेक करना है यहाँ पे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। हावर्स का एक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो मतलब आपके 6 कॉलम है। मतलब टाइम टेबल जो है उसके लिए आपको कितने कॉल स्पेन लेना पड़ेगा, 6 कॉल स्पेन लेना पड़ेगा। और उसके अंदर हावर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये आपको देना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कॉल स्पैन मतलब एक रो क्रिएट करती हूँ। और जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, TH है। यहाँ पे TH में यहाँ पे दे रही हूँ, तो TH में यहाँ पे दे रही हूँ क्या, आ रही है टाइम टेबल। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइम टेबल दे दिया। और ये टाइम टेबल को मैं कॉल स्पैन कितना दे रही हूँ, 6 मुझे कॉल स्पैन देना है। तो अभी मुझे नेक्स्ट रो में कितने कॉलम क्रिएट करने हैं, 6 कॉलम क्रिएट करने हैं। ठीक है, TR मैंने यहाँ पे दिया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करती हूँ, TH देती हूँ, बिकॉज वो भी हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहला जो कॉलम्स है वो कौन सा है, हावर्स का है। ठीक है, ये हावर्स यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग TH लेंगे, तो यहाँ पे TH क्या आ रहा है, यहाँ पे मंडे। ठीक है, मंडे यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, TH में यहाँ पे दे रही हूँ ट्यूसडे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या ले रही हूँ मैं, TH यहाँ पे ले रही हूँ, TH में यहाँ पे ले रही हूँ, कौन सा है यहाँ पे, वेडनेसडे। उसके बाद में यहाँ पे क्या ले रही हूँ, TH ले रही हूँ। यहाँ पे मैं TH यहाँ जो ले रही हूँ थर्सडे।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट TH क्या आ रहा है यहाँ पे फ्राइडे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, रोज पैन यहाँ पे क्या किया, क्रिएट किया, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट क्या आ गया टाइम टेबल के अंदर क्या है, हवर्स आ गया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये आ गया। अभी उसके बाद मुझे यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक क्या लगाना है, जैसे आप हवर्स यहाँ पे देख रहे हो तो हवर्स में आपको दिख रहे कि रोज मर्ज हुए। तो एक यहाँ पे क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का रोज है, उसके बाद साइंस मैथ्स आर्ट का है, सोशल हिस्ट्री है, साइंस मैथ्स है, सोशल हिस्ट्री है। यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब हवर्स के अंदर 6 रोज पेन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हवर्स के अंदर 6 रोज है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे हवर्स ले रही हूँ तो उसमें मुझे क्या करना है, रोज पेन क्रिएट करना है, और जो रोज पेन कितने हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। मैंने 6 रोज पेन यहाँ पे क्रिएट किए, तो हमारा आउटपुट तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे उसके बाद क्या लेना है, साइंस मैथ्स आर्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, TR लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे TR लिया, और उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लेना है, TD लेना है। तो TD यहाँ पे लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, साइंस, ठीक है, साइंस यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स मैंने यहाँ पे दिया, फिर से यहाँ पे क्या साइंस है, सॉरी यहाँ पे फिर से साइंस ही है। उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या है, मैथ्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर्ट है। तो अभी देखिए यहाँ पे इसका रिफ्रेशमेंट, ये आ गया यहाँ पे साइंस मैथ्स आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, ठीक है। मतलब ये हमारी स्टार्टिंग की 2 लाइन यहाँ पे आ गई। उसके बाद क्या है, सोशल हिस्ट्री इंग्लिश सोशल स्पोर्ट, तो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्री इंग्लिश, तो यहाँ पे नेक्स्ट है सोशल हिस्ट्री इंग्लिश सोशल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट, ठीक है, ये आ गया। तो अभी देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया, यहाँ पे सोशल हिस्ट्री इंग्लिश सोशल स्पोर्ट ये आ गया। उसके बाद ये आपको दिख रहा है क्या, लंच, तो लंच भी यहाँ पे हेडिंग है। तो उस केस के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे TH टैग यूज करना पड़ेगा। तो क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे TH टैग यूज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, लंच, ठीक है, मैंने यहाँ पे लंच दे दिया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे, ठीक है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप लंच यहाँ पे ले रहे हो तो यहाँ पे उसके अंदर कॉल स्पैन दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये देखिए साइंस मैथ्स प्रोजेक्ट। तो ये 5 कॉल स्पैन क्रिएट करना है इनसाइड द लंच, ठीक है। अंडर लंच मुझे यहाँ पे क्या करना है, कॉल स्पैन कितना क्रिएट करना है, यहाँ पे कितना कॉल स्पैन क्रिएट करना है, मुझे यहाँ पे 5 कॉल स्पैन क्रिएट करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे 5 कॉल स्पैन, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 कॉल स्पैन क्रिएट किया। तो ये देखिए लंच हमारा सेंटर में आ गया, और यहाँ पे भी हमारे आउटपुट में भी लंच सेंटर में आ गया यहाँ पे। उसके बाद मुझे क्या करना है, साइंस मैथ, ठीक है। तो साइंस मैथ है, तो यही हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। साइंस मैथ साइंस, और उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आर्ट की जगह हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने आर्ट के जगह के यहाँ पे क्या लिया, प्रोजेक्ट लिया। तो ये देखिए आ गया हमारा एग्जैक्ट। अब उसके बाद क्या है, सोशल हिस्ट्री इंग्लिश सोशल, ठीक है। तो सोशल इंग्लिश हिस्ट्री सोशल, तो हम लोग ये कॉपी करते हैं नेक्स्ट रो के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, TR को क्लोज करेंगे, ठीक है। TR को क्लोज कर दिया। अभी देखिए मैं करती हूँ इसको रिफ्रेश, सॉरी यहाँ पे क्या कुछ गलत हो गया, ओके रोज पेन आ गया यहाँ पे, ये क्लोज है, ये क्लोज है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एक बार चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। कुछ तो यहाँ पे कुछ मिस हो गया हमारा, TH ये आ गया, कॉल स्पैन, TR ये आ गया, परफेक्ट, ओके। तो ये जो TR है यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए वो एरर, मतलब इस तरीके से हमारा आउटपुट शो कर रहा है। ये देखिए परफेक्ट आ गया। अभी उसके बाद आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है, तो उसके अंडर में यहाँ पे 2
कॉलम रोज आ गए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रो स्पैन असाइन करेंगे। और रो स्पैन कितने असाइन करें, बिकॉज प्रोजेक्ट के अंदर में 2 रोज है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर में 2 रोज है, तो मैं यहाँ पे करती हूँ रिफ्रेश, ये देखिए तो आ गया यहाँ पे एग्जैक्ट आउटपुट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये टेबल के सारे असाइनमेंट करना है। तो गाइस हमने देखा इस तरीके से कि हमको HTML टेबल में किस तरीके से एट्रीब्यूट यूज करना है और किस तरीके से हम टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।